नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी सूचना आई है राजस्थान मुख्य विद्यालय की वेबसाइट पर, जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल यानी कि संविदा की भर्ती के लिए। तो दोस्तों, मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वन बाय वन हम आपको दिखाएंगे इसके एडवर्टीज़मेंट के बारे में, इसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में, फॉर्म के बारे में, और जो भी चीज़ें इसमें हैं मैं सब वन बाय वन आपके सामने इसको प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों, देख लेते हैं सबसे पहले इसका विज्ञापन संख्या ये है, और ये 27 फरवरी 2023 यानी आज के डेट में ये आई है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। इसमें लिखा है, विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर संविदा यानी कॉन्ट्रैक्चुअल की नियुक्ति हेतु दिनांक 28 फरवरी 2023 से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निर्धारित शुल्क सहित दिनांक 14 मार्च 2023 यानी 14 मार्च इसकी लास्ट डेट, शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अब चलिए इसके बारे में वन बाय वन देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि कौन कौन से पोस्ट इसमें हैं। तो वन बाय वन इन पोस्टों को हम देख लेते हैं दोस्तों। इंग्लिश है, इंग्लिश एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस में एससी में 1, ओबीसी में 1, जनरल में 1 यानी टोटल 3, इकोनॉमिक्स में है 1, 1, 2 यानी 1 एससी 1 जनरल, उर्दू में फिज़िकली हैंडीकैप्ड का 1 है और 2 जनरल है और 1 ईडब्ल्यूएस है यानी टोटल 4 है। कंप्यूटर साइंस की 2 है, 1 ओबीसी में है, 1 जनरल की है। एग्रीकल्चर साइंस में 1 एससी की है, टोटल 1 ही है। मैथमेटिक्स में ओबीसी की 1 है यानी टोटल 1 है। होम साइंस की ईडब्ल्यूएस में 1 है। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में 1 है, ये जनरल में है। उसके बाद फ़िलासफ़ी में ओबीसी की 1 है यानी टोटल 1 है। टूरिज़्म में ये एससी की 1 है, टोटल भी 1 ही है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जनरल की 1 है, टोटल 1 है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में शेड्यूल कास्ट 1 है, ओबीसी 1 है, जनरल 1 है, ईडब्ल्यूएस 1 है यानी कि टोटल 4 पोस्ट इसमें है। उसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आर्कोलॉजी में 1, ये किस में है आपकी ओबीसी में है, टोटल 1 हुई। बायोकेमिस्ट्री में ये आपका जनरल में है और बीएड की 1 है, ये आपकी एससी में है। तो इस तरह दोस्तों वन बाय वन पूरा दिया हुआ है। मैं आप लोगों को इन सभी का लिंक जो कि वेबसाइट पर लगा हुआ है, मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूंगा। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक अवेलेबल रहेंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं कितनी सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। टोटल अगर ये देख लें, इसको कैलकुलेट करें, टोटल 47 पोस्ट है, जिसमें से 9 आपके एससी के हैं, 1 आपका एसटी का है, 13 आपके ओबीसी के हैं और 20 आपके जनरल के हुए और 4 आपके ईडब्ल्यूएस यानी टोटल 47 पोस्ट है। और आगे इसको और डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये इसकी क्वालिफ़िकेशन और जनरल इंस्ट्रक्शन है हर पोस्ट के लिए। इन्होंने बोला है, क्या बोला है, ये नंबर 1 तो ये हो गया कि ये इनिशियली 6 महीने के लिए ही रहेगा, यानी कि 6 महीने के लिए टेम्प्रोरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये नौकरी है, ये पोस्ट आई हुई है, जिसकी सैलरी 38,000 रुपये फ़िक्स्ड है पर मंथ, यानी कि हर महीने 38,000 रुपये इसकी सैलरी होगी। क्वालिफ़िकेशन क्या है दोस्तों, हमने 2 पॉइंट देख लिए। क्वालिफ़िकेशन है कि द क्वालिफ़िकेशन फॉर द एडवर्टाइज्ड टीचिंग पोस्ट शैल बी एज़ पर यूजीसी, एनसीटीई, एआईसीटीई, आरसीआई, यानी ये जो संस्थाएं हैं इसके तहत होनी चाहिए। एंड यूनिवर्सिटी एक्ट एंड स्टैट्यूट्स इन अकॉर्डेंस विद यूजीसी रेगुलेशन, minimum qualification for appointment of teachers and other
academic staff in universities and colleges and measure for the maintenance of standards in higher education 2018, जो कि 2018 यूजीसी का रेगुलेशन है उसके नॉर्म्स के मुताबिक होगा, जो कि अमेंड हुआ है टाइम बाय टाइम, तो इसके अकॉर्डिंग होगा। एडवर्टीजमेंट नंबर एंड द पोस्ट अप्लाइड फॉर शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एडवर्टीजमेंट का नंबर और जो पोस्ट आप अप्लाइड, जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन भर रहे हैं उसे साफ साफ उसमें लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म में। कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज, उन्हें राय दी जाती है, उन्हें सुझाव दिया जाता है टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स, यानी कि लगातार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आप इस फॉर्म को भरने के बाद आप देखते रहिएगा, जो भी सूचनाएं इससे संबंधित आती रहेंगी। तो वैसे तो मैं भी सारी सूचनाएं निकाल के आप तक पहुंचाता रहूँगा दोस्तों। चलिए आगे इसके 5वें पॉइंट में क्या उन्हें 3 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए, आगे का पॉइंट देख लेते हैं। 5वां पॉइंट दोस्तों ये दिया हुआ है इनका, इन्होंने 5वें पॉइंट में लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल द इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, जो भी पोस्ट वो भर रहे हैं उसकी ज़रूरी यानी आवश्यक मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन उस पोस्ट के लिए उनकी होनी चाहिए। कोई स्पेशलाइजेशन है या दूसरा कोई डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन या है कंडीशन एंड एक्सपीरियंस स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टीजमेंट एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है उससे पहले आपकी ये एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मैंडेटरी है, ये होनी चाहिए। फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, नहीं कि फॉर्म भरने के बाद आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन आए। तो फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। इनकम्प्लीट 6वां पॉइंट है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल नॉट बी इंटरटेन्ड, यानी जो भी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रहेगा उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 7वां पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैन बी कैंसल्ड, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा वो कैंसिल हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, बगैर कोई कारण बताए ये सब चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि द डिसीज़न ऑफ द यूनिवर्सिटी विल बी फाइनल एंड नो अपील विल बी इंटरटेन्ड, यानी कि जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ये कभी भी कैंसिल, सस्पेंड या टर्मिनेट कर सकते हैं बगैर कोई कारण बताए। ये पहले से इसको इन्होंने आपको सामने एक घोषणा कर दी। ये वैसे हर जगह होता है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, 8वां पॉइंट देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। ये 1500 इन्होंने रखी है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और 1000 रुपये रखी है एससी, एसटी और फिज़िकली हैंडीकैप्ड, यानी ये 3 कैटेगरी जो है इसके लिए 1000 है और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 है। तो दोस्तों ये भी पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों इन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन की जो फ़ी होगी वो आरटीजीएस या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ये ले लेंगे इन फेवर ऑफ फाइनेंस ऑफिसर। ये एड्रेस यानी कि ये आपके आरटीजीएस या डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट में यही एड्रेस आप डालिएगा। ये डिटेल फॉर आरटीजीएस अकाउंट, आरटीजीएस का जो अकाउंट नंबर है इन्होंने ये दिया है, और बैंक का जो नेम है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ब्रांच UPRTOU है प्रयागराज, और इसका एफएससी कोड भी इन्होंने यहाँ दे दिया हुआ है। तो आरटीजीएस करने के लिए अकाउंट नंबर वगैरह वाली डिटेल उन्होंने दी है, और डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है तो फाइनेंस ऑफिसर यूपी राजस्थान ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज के नाम से बनाइएगा। 9वां पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं आगे। 9वां पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के पास राइट है, क्या अधिकार है। नंबर 1, टू इंक्रीज डिक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड मेक अपॉइंटमेंट्स अकॉर्डिंगली, यानी ये घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम ये, या अपॉइंटमेंट कर रहे हो उस समय भी ये घटा बढ़ा सकते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, टू फिक्स क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग द एप्लीकेंट्स, यानी कि इनके पास ये राइट है कि फ़िक्स करना क्राइटेरिया स्क्रीनिंग, जब ये छांटेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे आपके आवेदनों को, आपके एप्लीकेशंस को, तो इनके पास ये अधिकार, ये भी अधिकार, ये दूसरा अधिकार भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास ही है। तीसरा ये बोल रहे हैं टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ स्पेसिफिकेशंस टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू,
यानी कि इनके पास सारे अधिकार हैं कि ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को, यानी ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं मतलब कि कितने बुलाना है इंटरव्यू के लिए, ये भी अधिकार इन्हीं के पास रहेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, टू विड्रॉ द एडवर्टीजमेंट आइदर पार्टली और फुल्ली एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, यानी कि ये वापस ले सकते हैं अपना एडवर्टीज़मेंट थोड़ा सा, यानी थोड़ा बहुत कुछ भी उसमें से कोई भी पोस्ट ये हटा सकते हैं या पूरी तरह हटा सकते हैं बगैर कोई रीज़न बताए हुए, जैसे इन्होंने ऊपर भी एक पॉइंट में कहा था। अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, टू फिल और नॉट टू फिल अप सम और ऑल द पोस्ट एडवर्टाइज फॉर एनी रीजंस व्हाटसोएवर, यानी ये चाहे भरें या ना भरें कुछ या पूरी पोस्ट, ये भी इनके पास अधिकार है। चलिए कोई बात नहीं, आगे भी देख लेते हैं। टू रिलैक्स एनी ऑफ द क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, एज एट्सेट्रा इन एक्सेप्शनली डिजर्विंग केस फॉर ऑल पोस्ट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्क्रीनिंग या सिलेक्शन कमेटी। तो इनका कहना है कि जो इसकी स्क्रीनिंग या सिलेक्शन कमेटी है उसके पास ये अधिकार हैं कि वो रिलैक्स कर सकती, यानी ढील दे सकती है किसी भी क्वालिफ़िकेशंस पर, एक्सपीरियंस के बेस पे, एज के बेस पे एट्सेट्रा, यानी इनके पास ये भी अधिकार है कि स्क्रीनिंग कमेटी या सिलेक्शन कमेटी जो भी रिकमेंड करती है कि ये क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस या इस एज के आधार पर आप रिलैक्स कर दीजिए, छूट दे दीजिए किसी भी आवेदनकर्ता पे, तो ये भी अधिकार इनके पास है। अगला पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, टू अल्टर इंसर्ट एनी करेक्शन एडिशन इन द एडवर्टीजमेंट ऑन द वेबसाइट इफ रिक्वायर्ड बिफोर द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अल्टर या इंसर्ट, अल्टर का मतलब होता है बदलाव करना, कुछ भी उसमें चेंजेस करना, इंसर्ट करना अलग से कुछ और उसमें डाल देना, यानी कोई भी करेक्शन एडिशन या एडवर्टीज़मेंट पे वेबसाइट पे डाल देंगे अगर इन्हें ज़रूरत उसकी लगती है तो, यानी कि लास्ट डेट से पहले अगर इनको ज़रूरत लगती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसको भी आप वेबसाइट पर अपडेट देखते रहिएगा, ये भी अधिकार इनके पास है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। इन केस ऑफ एनी इनएडवर्टेंट मिस्टेक इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्शंस विच मे बी डिटेक्टेड एट एनी स्टेज इवन आफ्टर द इशू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, द यूनिवर्सिटी रिजर्व राइट टू कैंसिल एनी कम्युनिकेशन मेड टू द कैंडिडेट। इनका कहने का मतलब है कि अगर इनसे गलती से भी कोई मिस्टेक हो गई सिलेक्शन के प्रोसेस में, जो कि इन्होंने बाद में इनको पता लगा, तो ये उस इशू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर को ये कैंसिल भी कर सकते हैं, ये भी इनके पास अधिकार रहेगा बगैर कोई एनी कम्युनिकेशन मेड टू, मतलब ये कम्युनिकेशन करें या ना करें ये तब भी रद्द कर सकते हैं, ये भी अधिकार इनके पास रहेगा। तो दोस्तों ये इन्होंने कहा ये अधिकार इनके पास हैं, इतने अधिकार इन्होंने गिना दिए। चलिए कोई बात नहीं, इतने अधिकार गिना दिए, आगे क्या दिया है वो भी मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों 10वां पॉइंट में क्या दिया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी फॉलोड एज पर गवर्नमेंट ऑफ यूपी रूल्स वेयर एवर एप्लीकेबल। ये कह रहे हैं कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी होती है, आरक्षण की जो नियम होता है वो गवर्नमेंट ऑफ यूपी के हिसाब से ही एप्लीकेबल होगा। 11वां पॉइंट क्या कहता है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस दैन 40% ऑफ द रिलेवेंट डिसेबिलिटी शैल बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग। इनका कहने का मतलब है कि जो भी पर्सन सफ़र कर रहे हैं 40% से कम डिसेबिलिटी में, तो उसको भी ये एलिजिबल मानेंगे बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन दिव्यांग की कैटेगरी में। चलिए अगला पॉइंट भी देख लेते हैं। The SC, ST, OBC, non-creamy layer, PWD, EWS candidates are required to attach, यानी ये कह रहे हैं कि ये सभी कैटेगरी वाले जो लोग अगर रिजर्वेशन पाना चाहते हैं तो वो अटैच कर दें, यानी वो संलग्न कर दें अपने नेसेसरी सर्टिफिकेट, इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट ये सबमिट ज़रूर करें, अटैच ज़रूर करें फॉर्म के साथ। तो OBC आर रिक्वायर्ड टू अटैच करंट नेसेसरी, ये कह रहे हैं OBC और ये वाले तो जो करंट में बनवाए हैं वही सबमिट करेंगे, बाकी SC ST तो पुराना भी डाल सकते हैं, लेकिन तो ये कह रहे हैं कि OBC नॉन क्रीमी लेयर ये करंट वाला ही लगाएंगे, एकदम करंट वाला विदिन 6 मंथ। इन्होंने बोल भी दिया है कि 6 महीने के अंदर बना हुआ लगाइएगा।
और इन्होंने SC ST OBC नॉन इन माने कि सिर्फ इनके लिए ही बोला है करंट वाला लगाइए 6 महीने, बाकी के लिए इन्होंने नहीं कहा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से वो होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अगला पॉइंट भी हम आपको बता देते हैं क्या है। 13 द रिजर्वेशन टू OBC कैंडिडेट शैल बी एप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ यूपी अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने जो भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किया है OBC के रिजर्वेशन से संबंधित, वो इसको मानेंगे। कैंडिडेट शैल अटैच, कि ये कह रहे हैं OBC का सर्टिफिकेट वगैरह अटैच कीजिएगा विद रेफरेंस टू नॉन क्लेमी लेयर एज पर रूल्स। कैंडिडेट्स हु आर नॉट इन द स्टेट लिस्ट ऑफ OBC if any state found that OBC certificate is not valid, the candidate shall be stand cancelled। ये कह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट स्टेट के लिस्ट में नहीं है OBC, यानी कि हमारे स्टेट यूपी के स्टेट के OBC नहीं है, तो ये उनको किसी भी स्टेज पे अगर ये पाते हैं कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, तो उसका ये कैंडिडेचर ये कैंसिल कर देंगे। एंड अपॉइंटमेंट मेड, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो गया ही क्यों ना हो, इफ़ एनी शैल बी टर्मिनेटेड विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी तुरंत ही ये उसे टर्मिनेट कर देंगे बगैर नोटिस दिए हुए, बताए हुए। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट चेक कर लेते हैं। 14वें पॉइंट में दोस्तों ये इन्होंने बोला है कि द रिजर्वेशन अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS का जो रिजर्वेशन है कैटेगरी शैल बी एडमिसिबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी का जो EWS का है उस दोस्तों इन्होंने कहा है कि EWS सर्टिफिकेट आप लगाइएगा ज़रूर। चलिए ये भी ठीक है। 15 पॉइंट देख लेते हैं। द कैंडिडेट्स हु डू नॉट बिलोंग टू EWS शैल नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट, यानी अगर आप बिलोंग नहीं करते EWS कैटेगरी से, आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, वैलिड कुछ नहीं है, तो आप बिल्कुल उसे कैंसिल मानिएगा। इसलिए उसमें अपना EWS मत भरिएगा। पता लगा आपने भर दिया EWS कैटेगरी में, आपने डाल दिया, तो ये गलती मत कीजिएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तभी आप इसको एप्लीकेशन में ही भरिएगा और उसी के साथ आगे बढ़िएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 16 नो TA DA, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस और DA ये सब पेड नहीं होगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए कोई यात्रा भत्ता वगैरह ये नहीं देंगे। अपने पैसे से आइए, अपने पैसे से ही इंटरव्यू वगैरह दीजिए। आइए अपना रुकिए जहाँ जो करना है, ये कह रहे हैं। 17वां पॉइंट ये क्या कह रहे हैं, द पर्सन अपॉइंटेड अगेंस्ट एनी पोस्ट शैल बी गवर्न बाई द एक्ट रूल्स of the university or any other rules of the government as amended from time to time, and these rules resolution prescribed specially for maintaining the conduct of the employee by the executive council of the university। ये कह रहे हैं कि जो भी पर्सन अपॉइंट किया जाता है किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग, जो भी इस यूनिवर्सिटी का एक्ट स्टैट्यूट्स और ऑर्डिनेंस रूल्स है, तो फ्रॉम टाइम जो कि टाइम टू टाइम इन्होंने अपना रेजोल्यूशन वगैरह पास किया है, वो कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉई बाय द, ये उसके मतलब जो कंडक्ट वगैरह है वो इसको मेंटेन करे, यही सब कहने का मतलब है इनका। शैल बी फ्री टू असाइन एनी ड्यूटी, यानी ये कह रहे हैं कि ये जो पोस्ट ये पर्सन अपॉइंट किए जाएंगे, तो फिर इनको जो भी ड्यूटी दी जाएगी, यूनिवर्सिटी शैल बी फ्री टू असाइन एनी ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी ये एज़ पर द एक्सीजेंसी ऑफ द सिचुएशन एट इन टाइम इवन ड्यूरिंग नॉट वर्किंग आवर्स, या छुट्टियों में भी which the employee shall have to perform without fail to avoid any disciplinary actions। ये कह रहे हैं कि छुट्टियों में भी या नॉट वर्किंग आवर में भी आपसे काम ले सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है दोस्तों, तो देख लीजिएगा, आप इसे मना नहीं कर सकते। चलिए आगे भी देख लेते हैं क्या इन्होंने बोला हुआ है। 18वां पॉइंट दोस्तों देखें, द कैंडिडेट सेलेक्टेड शैल बी अपॉइंटमेंट अंडर द रिटन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये आपसे एक रिटन में कॉन्ट्रैक्ट भी भरवाएंगे जब आपको ये अपॉइंट करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। 19वां, कैंडिडेट मस्ट राइट देयर ईमेल आईडी नीटली एंड करेक्टली फॉर मेलिंग इंटरव्यू, यानी ये कह रहे हैं कि फॉर्म में आप अपनी ईमेल आईडी बहुत सही से ही भरिएगा, क्योंकि उसी पे ये आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजेंगे अटैच करके। तो प्लीज़ अपना ईमेल आईडी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा से भरिएगा। चलिए 20वां पॉइंट क्या है, कॉल लेटर्स टू अटेंड इंटरव्यू विल बी सेंड टू द कैंडिडेट बाय ईमेल। ये करें कॉल लेटर जो आएगा इंटरव्यू के लिए वो भी आपकी ईमेल पे ही आएगा। ओके। नो करेस्पॉन्डेंस विल बी मेक विद एप्लीकेंट हु आर नॉट एलिजिबल, कोई करेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा जो एलिजिबल नहीं है। देयरफॉर द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू चेक यूनिवर्सिटी वेबसाइट देयर ईमेल आईडी रेगुलरली, यानी ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और अपनी ईमेल आईडी फिर रेगुलरली चेक करते रहिएगा जब आप एप्लीकेशन भर देंगे तो। चलिए 21वां पॉइंट देख लेते हैं।
कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन डिग्रीज डिप्लोमा सर्टिफिकेट फॉर वेरियस कोर्सेज फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर्ड फेक बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दिल्ली। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि यूजीसी ने अगर किसी यूनिवर्सिटी को फेक कह दिया है तो वहाँ की डिग्री नहीं मान्य होगी या डिप्लोमा कराना नहीं मान्य होगा। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए। 22वां कह रहे हैं कि रिगार्डिंग एनी एम्बिग्यूटी और लैक ऑफ क्लियरिटी इन एनी क्लॉज और रूल डिसीजन ऑफ यू शैल बी फाइनल। यानी कि कोई भी एम्बिग्यूटी या लैक ऑफ क्लियरिटी, कोई भी क्लियरिटी आपको नहीं होती है किसी भी क्लॉज या रूल में, तो उस स्थिति में यूनिवर्सिटी का डिसीज़न ही माना जाएगा। यानी अगर आप कोई भी चीज़ गलत समझ लेते हैं इनके कुछ भी लिखे हुए में, तो जो उस पर अगर कोई भी मुद्दा बनता है तो उसमें जब यूनिवर्सिटी डिसीज़न करेगी तो वही मान्य होगा, आपका नहीं मान्य होगा, ये कह रहे हैं। चलिए 23वां पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। 23वां पॉइंट में कह रहे हैं कि कोई भी डिस्प्यूट, विवाद जो भी होगा, अगर आप कोई भी लीगल प्रोसीडिंग करते हैं यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़, तो इसका जुरिडिक्शन यानी कि इसका वो ये लड़ने वाला जो होता है मुकदमा, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज के अंदर आएगा। आप किसी भी ज़िले में हो, कहीं भी स्टेट में हो, तो आपको यहीं पे लड़ने के लिए आना पड़ेगा, इनका यही कहना है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑल रिस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। ठीक है, कंप्लीट एप्लीकेशन आपको भरने हैं ड्यू डेट से पहले। ओके। 25वां आप देख लेते हैं। 25वां दोस्तों क्या है, डुली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी पूरी तरह से एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, डॉक्यूमेंट सभी लगाइएगा, सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल सभी डुली साइन, सब पे साइन वगैरह कर दीजिएगा, यानी फुल्ली अपने खुद से वो कहते नहीं सेल्फ क्या बोलते हैं उसको, अटैच वगैरह जो भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है दोस्तों, सॉरी। ठीक है, उसको आप मस्ट रीच इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार मस्ट रीच इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार इस बाई ऑन और बिफोर द हैंड, यानी आप बाई हैंड दे सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं इस एड्रेस पे registrar.up ये रजिस्ट्रार प्रयागराज, इसके एड्रेस पे आप बाई हैंड, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं। चलिए इसी में अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, कैंडिडेट रिक्वेस्टेड ओरिजिनल आर्टिलियर डिमांड शैल बी अटैच विद एप्लीकेशन फॉर्म। ये कह रहे हैं कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ओरिजिनल RTGS की रिसीप्ट या डिमांड ड्राफ्ट जो भी आप अटैच कर रहे हैं वो ओरिजिनल लगाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, विदाउट फ़ी एप्लीकेशन, बगैर फ़ी एप्लीकेशन के आपकी एप्लीकेशन को ये इंटरटेन नहीं करेंगे, यानी देखेंगे भी नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। एडेंडम कोरिजेंडम नोटिस टू दिस एडवर्टीजमेंट इफ एनी शैल बी पब्लिश ओनली ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट विल नॉट बी पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। ये कह रहे हैं कोई भी करेक्शन वगैरह ये अगर लाते हैं नोटिस वगैरह इस एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग, तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही डालेंगे, ये न्यूज़पेपर वगैरह पे नहीं डालेंगे। कैंडिडेट को खुद ही चेक करना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे रेगुलरली, उन्होंने साफ साफ कह दिया है। चलिए आगे, इंफॉर्मेशन टू कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू और एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डेट टाइम शैल बी इंटीमेटेड ऑन ईमेल ओनली, नो रिक्वेस्ट। ये कह रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स को दी जाएगी इंटरव्यू के संबंध में, वो सभी इंफॉर्मेशन, चाहे वो डेट हो, टाइम हो इंटरव्यू वगैरह की, और वेन्यू हो, जगह होगा, जो भी है वो सब आपके ईमेल पे ही भेजेंगे। तो आप लोग अपने ईमेल को ही चेक कीजिएगा। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट टाइम फॉर इंटरव्यू शैल बी इंटरटेन, यानी कि कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी चेंज करने के लिए डेट टाइम इंटरव्यू की। तो इन्होंने ये भी दे दिया है दोस्तों। अगला पॉइंट है नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ पोस्ट एंड अपडेट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इंटरटेन। ये कह रहे हैं आपकी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे ये चेंज ऑफ पोस्ट को चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए नई इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में। तो दोस्तों ये 25वां पॉइंट भी होगा। चलिए देखते हैं आगे कोई पॉइंट है कि नहीं। तो दोस्तों आगे कोई भी पॉइंट नहीं है, सीधा रजिस्ट्रार जी का यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी रजिस्ट्रार जी हैं उनका दिया हुआ है कि रजिस्ट्रार जी ने पूरा लिखा है, पूरे पॉइंट बताए हैं। तो दोस्तों ये है इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो ये कॉन्टेक्चुअल निकाला है। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ लिखना है, डेट यहाँ लिखना है, पोस्ट जो अप्लाइड हो यहाँ लिखना है, सब्जेक्ट या स्कूल किस स्कूल के अंदर आता है वो यहाँ लिखना है, स्पेशलाइजेशन कोई है तो आप यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो विद
क्रॉस सिग्नेचर, यानी कि आप अपना सिग्नेचर जैसे मैं करता हूँ सौरभ वाला, ऐसे उसके ऊपर कर दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, यहाँ फोटो चिपका के उसके ऊपर लिख दीजिएगा। डेट ऑफ रिसीप्ट यानी कि ये फॉर ऑफिस यूज़ है। नेम ऑफ सिग्नेचर ऑफ द रिसीवर वगैरह वगैरह, चलिए ये इनका अपना है। फ़ी पेमेंट डिटेल में डिमांड ड्राफ्ट या RTGS नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम, डेट और रुपीज़ कितने का लगाया है वो लिख दीजिएगा। तो दोस्तों ये फॉर्म बहुत बड़ा है, पूरा 13 पेज का ये फॉर्म है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं इसमें बताऊंगा, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस करने की कोशिश की, आप लोगों को मैं बता दूं पढ़ के समझ के। थोड़ा बहुत मैं इसको जब जल्दी इसको मैं देखूंगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा फॉर्म है। ये पार्ट पहला हमने दिखा दिया। पार्ट ए में क्या है, जनरल एंड एकेडमिक, यानी कि आपकी जनरल एकेडमिक इंफॉर्मेशन इसमें डाल दीजिएगा। ब्लॉक लेटर, फादर नेम, मदर नेम, ये नेशनलिटी, कैटेगरी वगैरह वगैरह सब डाल दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों ये कह रहे हैं कि अपनी एग्ज़ाम वो एजुकेशनल जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन होती है वो यहाँ डाल दीजिएगा। रिसर्च वगैरह आपने कुछ किया है तो वो यहाँ डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन्होंने बोला है नेट GRF वगैरह आपने किया है तो ये उसके डिटेल यहाँ डाल दीजिएगा। नेम ऑफ द टेस्ट वगैरह वगैरह। कोई स्पेशलाइजेशन किया है, प्रेजेंट में कहीं एम्प्लॉयमेंट डिटेल वगैरह है वो डाल दीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन का नेम, डेजिग्नेशन, किस पोस्ट पे थे वगैरह वगैरह, सैलरी वगैरह, ग्रेड पे था क्या था, जो भी है। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, तो रिसर्च इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह ये यहाँ डाल दीजिएगा। ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर कोर्स टीचर वगैरह करते हैं, उन्होंने यहाँ बोला है डालने के लिए। पार्ट बी में टीचिंग एग्जामिनेशन प्रोफेशनल, टीचिंग का एक्सप्रेशन है क्या, को करिकुलर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़। आपने अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन या इससे रिलेटेड कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ की है तो वो यहाँ डाल दीजिएगा। ढेर सारे दिए हुए इन्होंने, बहुत सारा दिया हुआ। नेचर ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत बड़ा फॉर्म है। पार्ट सी में एकेडमिक, रिसर्च स्कोर, रिसर्च कोई जनरल किताब लिखते हैं ना तो उसमें जनरल ISSN नंबर, टाइटल वगैरह होते हैं, सब यहाँ API स्कोर वगैरह यहाँ डाल दीजिएगा। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। कैटेगरी पब्लिकेशन, आपकी कोई पब्लिकेशन हुई हो बुक को यहाँ दे दीजिएगा। एडिटेड बुक, चैप्टर बहुत दिए हुए हैं। ट्रांसलेशन वगैरह, क्रिएशन ऑफ ICT, लर्निंग पेडागॉगी वगैरह यहाँ डाल दीजिएगा। मूक्स वगैरह, ई कंटेंट, PG डिसर्टेशन, MPhil, जो भी चीज़ें हैं डाल दीजिए। मैं फन बाइबल, बस आप लोगों को इसको मैं अवार्ड मिला हो वगैरह, पेटेंट उन्होंने कुछ हुआ वो यहाँ डाल दीजिए। पॉलिसी यहाँ डाल दीजिए। अवार्ड, फेलोशिप यहाँ डाल दीजिए। इनवाइटेड, यहीं कहीं इनवाइट किया गया लेक्चर वगैरह तो यहाँ डाल दीजिएगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट 5 रिसर्च, बहुत अच्छे और 5 रिसर्च हो वो यहाँ डाल दीजिएगा। अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया हुआ है जो भी है यहाँ पे। आर विलिंग टू एक्सेप्ट द मिनिमम सैलरी ऑफ द ग्रेड लेवल इफ़ नॉट स्टेटेड, बहुत कुछ दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ डाल दीजिएगा। मैं अब यहाँ पे इसको ख़त्म कर रहा हूँ इस वीडियो को। सारी इन्फॉर्मेशन मैं लगभग आपको दे दी हैं। ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट में था जो मैंने आपको दिखा दिया है। टोटल एडवर्टीजमेंट दिखा दिया, क्वालिफ़िकेशन दिखा दिया और कितनी पोस्ट किस में आई सब दिखा दिया दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें उत्साह मिलता है। आप लाइक नहीं करते तो उत्साह नहीं मिलता। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग लाइक तो करते ही हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें लगे कि हाँ आप हमारे कार्य की सराहना कर रहे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका धन्यवाद, नमस्कार।